हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ब्रिटिश प्रशासनिक नीति के विषय में बात करेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रशासन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया गया और नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजी प्रशासन ढांचे की तर्ज पर रखी गई। भारत में ब्रिटिश प्रशासन 3 खंभों पर टिका हुआ था। वे थी नागरिक सेवा, सेना और पुलिस। नागरिक सेवा के विषय में हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको जानकारी दी है और आज हम सेना व पुलिस एवं डाक व्यवस्था के विषय में आपको जानकारी देंगी। भारत के प्रशासन में बदलाव 2 वजहों से किया गया। ब्रिटिश भारत के प्रशासन का मुख्य लक्ष्य कानून और व्यवस्था को बनाए रखना तथा ब्रिटिश प्रशासन को स्थायी बनाना था। कानून व व्यवस्था के अभाव में ब्रिटिश सौदागर और ब्रिटिश भी निर्माता अपनी वस्तुओं को भारत के कोने कोने में बेचने की उम्मीद नहीं रख सकते थे। इसलिए उन्होंने भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने और उसे मजबूत करने के लिए जन समर्थन के बदले शक्ति का सहारा लिया। सबसे पहले बात करते हैं सेना के पुनर्गठन के विषय में। भारत में ब्रिटिश राज के दूसरे महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में सेना थी। उसने 4 महत्वपूर्ण कार्य किए। वह भारतीय शक्तियों को जीतने के लिए औजार बनी। उसने विदेशी प्रतिद्वंदियों से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा की। हमेशा वर्तमान आंतरिक विद्रोह के खतरे से ब्रिटिश प्रभुसत्ता की रक्षा की। एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा का भी यह प्रमुख हथियार थी। कंपनी की अधिकांश सेना भारतीय सिपाहियों की थी, जिन्हें मुख्य रूप से यूपी, बिहार क्षेत्रों से भर्ती किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, 1857 में भारत में कंपनी की फौज में 3,11,400 सैनिक थे, जिनमें 2,65,900 भारतीय थे, मगर उनके अफसर कॉर्नवालिस के ज़माने से केवल अंग्रेज होते थे। 1856 में सेना में केवल 3 ऐसे भारतीय थे जिनको 300 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था और सबसे ऊंचा भारतीय अफसर एक सूबेदार था। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों को काम पर लगाना पड़ता था क्योंकि ब्रिटिश सैनिक अपेक्षाकृत अधिक खर्चीले थे। इसके अलावा ब्रिटेन की जनसंख्या इतनी कम थी कि वह शायद भारत जीतने के लिए बड़ी संख्या में सैनिक नहीं दे सकते थे। संतुलन के लिए फौज के सारे अफसर अंग्रेज रखे जाते थे और भारतीय सैनिकों को नियंत्रण में रखने के लिए ब्रिटिश सैनिकों को एक निश्चित संख्या में रखा जाता था। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि मुट्ठी भर विदेशी ऐसी फौज के जरिए भारत को जीते और नियंत्रित कर सके जिसमें भारतीयों का बहुमत था। ऐसा 2 कारणों से संभव हुआ। उस समय देश में आधुनिक राष्ट्रीयता का अभाव था। भारतीय सैनिक की यह बड़ी पुरानी परंपरा रही थी कि वह जिससे वेतन पाए उसकी निष्ठापूर्वक सेवा करे। बिहार या अवध के किसी सैनिक ने यह ना सोचा और ना ही वह यह सोच सकता था कि मराठों या पंजाबियों को हराने में कंपनी की सहायता कर वह भारत विरोधी हो रहा है। दूसरी ओर कंपनी एक अच्छी वेतनदाता थी। उसने सैनिकों को नियमित रूप से और अच्छा वेतन दिया, जो भारतीय शासक और सरदार उस समय नहीं कर रहे थे। अब बात करते हैं पुलिस व्यवस्था के विषय में। पुलिस का सृजन करने वाला भी कॉर्नवालिस था। उसने जमींदारों को पुलिस कार्यों से मुक्त कर दिया और कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक नियमित पुलिस दल की स्थापना की। उसने थानों की पुरानी भारतीय व्यवस्था को आधुनिक बनाया और एक समय भारत पुलिस व्यवस्था के मामले में ब्रिटेन से आगे हो गया। उस समय तक ब्रिटेन में पुलिस व्यवस्था का विकास नहीं हुआ था। कॉर्नवालिस ने थानों की व्यवस्था स्थापित की। पहले थाने का प्रधान भारतीय दरोगा होता था। बाद में पुलिस के जिला सुपरिटेंडेंट अधीक्षक का पद बनाया गया, जो जिले में पुलिस संगठन का प्रधान हो गया। पुलिस में भी भारतीयों को सभी ऊंचे ओहदों से अलग रखा गया था। पुलिस धीरे धीरे डकैती जैसे प्रमुख अपराधों को कम करने में सफल हो गई। पुलिस ने विदेशी नियंत्रण के विरुद्ध बड़े पैमाने पर षड्यंत्रों को भी रोका और राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के समय पुलिस का इस्तेमाल उसे दबाने के लिए किया गया। लोगों के साथ व्यवहार में भारतीय पुलिस ने असहानुभूतिपूर्ण व दमनकारी रुख अपनाया। संसद की एक समिति ने 1813 की अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि पुलिस ने शांति प्रिय निवासियों को उसी तरह लूट मारा जैसे डकैत करते थे, जबकि डकैतों को दबाने के लिए उसका आयोजन किया गया था। अब बात करते हैं डाक प्रणाली के विषय में। वर्ष 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली तार लाइन को आरंभ किया गया। लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकटों को भी आरंभ किया। उसने डाक की दरें भी घटा दी थी और पूरे देश में कहीं भी पत्र भेजने के लिए एक समान दर रखी, जो एक अधन्नी यानी पुराने 2 पैसे थी। तो इस प्रकार ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक विकास के अंतर्गत नागरिक, सैन्य व पुलिस सेवा का विकास किया गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।